सच्चिदानंद। हमने अभी तक मंत्र और मनन चिंतन की बात की। ये कितना इम्पोर्टेंट है, महत्व का है। हमें मंत्रों की करने में भी जल्दबाजी होती है। मंत्र स्पीड में कर लें, या जो हमारा गोल मकसद है रोज माला करना, वो अज्ञात में उतर जाता है। हमें डेली माला करना है। इस माया में है तो जल्दबाजी भी होती है। कभी काम इतना हो जाता है तो समय नहीं मिल पाता। उनको भी ध्यान में लेना है, काम को भी ऑफिस पहुंचना है, और कई सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हम करते रहते हैं। और ये मंत्र करना, माला करना इतना भी जरूरी होता है, तो हम वो भी करते हैं। और कभी समय की कमी के कारण स्पीड बढ़ा देते हैं कि माला तो जिस तरह हम 5 माला करना है उसमें कटौती नहीं करते हैं, मगर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो क्या है, चिंतन मनन मंत्र का जो मनन होना चाहिए सतत, वो नहीं होता है। यहां उपनिषद ऐसा कह रहा है, चिंतन द्वारा मंत्र और मंत्रात्मा की भिन्नता दूर होती है। एक महत्व की कड़ी समझ में आई है कि चिंतन द्वारा मंत्र और मंत्रात्मा, इस दोनों के बीच में भिन्नता दूर होती है। अभी तक ये हमें मालूम नहीं था। मंत्र करना हमारा गोल था। यहां तो ऐसा कहा गया है, मंत्र के साथ मंत्रात्मा जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में एकात्म भाव होना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब शांति से आप मंत्र करते हो, जिस तरह मैंने बताया, एक सांस में एक ही मंत्र, तो हमारा 2 गोल सिद्ध होता है। मंत्र यानी जिस देवता का नाम स्मरण करते हैं वो, मंत्र के साथ उस देवात्मा, जो दिव्य आत्मा यानी देव, यानी जिसका मंत्र है वो भी जुड़ा हुआ है। मैंने बताया नाम और नाम ही एक करना है। कल बताया एक सेतु बनेगा तभी तो ये कार्य होगा। तो हम मंत्र में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनके साथ जुड़ा हुआ मंत्रात्मा, मंत्र का देवता, वो बाहर निकल जाता है। चिंतन करने से दोनों के बीच की दूरी दूर होती है। तो हमने जो रीत बताई है, ये गोल हमारा सिद्ध हो जाता है। मंत्र करने के बाद गुंजन, जिस तरह मैंने बताया, ओम एक गुंजन है।
गुंजन करने से मंत्र समाप्त हो, जैसे मैंने कहा ओम, ओम समाप्त हुआ, इनके बाद उनका गुंजन स्टार्ट हुआ। एक गुंजन की जो कंपन है, ये दोनों के बीच की दूरी दूर कर देती है। तो इस उपनिषद में बताया, उस रास्ते में हम चल पड़े हैं। और ऐसा करने से ध्यान की गहराई हमें प्राप्त होती है। जो गहराई में मंत्रात्मा है, मंत्र के देवता है, हमें उनके पास से कुछ प्राप्त करना है जो हमारा अंतःकरण का गोल है। चाहे सिद्धि हो, चाहे उनके दर्शन हो, चाहे उस मंत्रात्मा के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति हो। कितना महत्व का है एक गुंजन, मनन, चिंतन। सतत मंत्र का मनन करने से एक शक्ति उत्पन्न होती है। उसके बारे में हमने समझ लिया, तारक शक्ति। तारक का मतलब होता है इस जीवात्मा को वहां तक ले जाने वाली तारक शक्ति, एनर्जी। तो आप इनका चिंतन करें। आज तक जो मंत्र की रीत है उनको सोचे। जिस तरह मैं समझता हूं, मैंने जो मंत्र किए हैं पहले, कोई न अनुभव हुआ, न देवात्मा प्रकट हुए, न कुछ एक छोटा सा भी अनुभव हुआ। तो मेरे को मालूम पड़ा मेरी गलती कहां न कहां तो है, वरना इतने भाव से मंत्र करने के बाद भी फलश्रुति न हुई। तो आपको भी सोचना पड़ेगा। आप भी जब से समझदारी आपके अंदर प्रकट हुई है तब से मंत्र कर रहे हो, डेली कर रहे हो, फिर भी फलश्रुति जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं कोई कड़ी, कोई त्रुटि हमारे अंदर है। और ये उपनिषद हमें बताता है कि कहाँ त्रुटि होती है। तो यहाँ तो ऐसा कहा गया कि चिंतन द्वारा मंत्र और मंत्रात्मा की भिन्नता दूर होती है। ये हमारी क्षति है, इन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। तो ये दूर करना है। आपकी मेहनत सफल होनी चाहिए। इस जीवन में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। कल क्या होगा, कोरोना काल में कुछ मालूम नहीं है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं, कोरोना काल में हमें समय भी मिलता है, लॉकडाउन हो गए हैं, तो क्यों ना बुद्धिपूर्वक मंत्र करें, समझदारी के साथ करें। तो दो काम होंगे, समझदारी भी मिलेगी और हमारी बुद्धि का परिवर्तन प्रज्ञा में हो जाएगा। अभी हम बुद्धि कह रहे, मन बुद्धि, मगर बुद्धि का प्रज्ञा में परिवर्तन होता है। प्रज्ञा माने प्रकाश के साथ जुड़ना। जो ईथर के अंदर हजारों साल से, लाखों साल से जो प्रज्ञा पड़ी हुई है, उनके साथ कनेक्ट होता है। हमारे चित्त में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारी चार साधन परमात्मा प्राप्ति के हैं। ये दूसरा स्टेप है बुद्धि का। जब उनमें उगाड़ होता है,
प्रकाश का आविर्भाव होने लगता है। तो यही मंत्रात्मा की पहली झलक है। और यही मंत्र का वास्तविक स्वरूप है। जिस तरह आप जो दिख रहे हैं वो नहीं हो, जो मैं दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। एक प्रतीक है ये शरीर, इनके अंदर छुपा हुआ आत्मा ही सर्वत्र है। इसी तरह मंत्र का शब्द माध्यम है, उनके बाद जो मंत्रात्मा इसलिए कहा गया है कि सर्व के अलग अलग प्रतिनिधित्व है। कोई देवता को समरता है, ध्याता है, कोई अलग देवता है, उनके अलग है। इसलिए यहां खाली एक शब्द उच्चार किया गया, मंत्रात्मा। मंत्र उनके अधीन है, उनका ही स्मरण करना है, उनको ही ध्याना है। ध्यान शब्द मैंने कहा, ध्यान अवस्था में जब इनका उदय होता है तो आपकी ऊर्जा, आपका प्राण जब उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये ध्यानावस्था, ये कार्य होता है। मंत्रात्मा जो अति सूक्ष्म है, प्रकाशित है, प्रकाशमान है, तभी तो उनको देव कहा गया। देव यानी दिन, दिवाकर, दिवाकर यानी सूर्य, प्रकाशित। तो ये प्रकाश ही उनका स्वरूप है, किनका? जो देव है, जो मंत्रात्मा है, उनका। वह घर्षण होता है मंत्र करने से, घर्षण से अग्नि प्रकट होता है। यह अग्नि का नहीं मगर प्रकाश का आविर्भाव होता है। तो हमारा गोल यही है। भले एक माला का समय है तो आज से उनको चेंज करें, समय कम है ना। 108 मंत्र करते हो, उनके बदले 11 करें, मगर पूरी समझदारी के साथ। एक नाम उच्चार, एक सांस, देखो परिणाम। संपूर्ण जागृत अवस्था, सांस लिया, नाभि से, पेट से लेते हो ना तो नाभि तक जाता है, सांस तो फुलाना पड़ता है पेट को। यहां से नेचुरल परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, चारों का संगम होता है। उस संगम में इसलिए कह रहा हूं, चारों एक होने से अति सूक्ष्म संयोजन होने लगता है और ये मंत्रात्मा प्रकट होता है। जो हमारा गोल है, हमारी इच्छा है कई जन्मों से, 108 करने के बजाय 11 करें। 108 करते समय जितना समय लगता है उतना ही समय 11 मंत्र करने में लगाए। उनको चिंतन, उनको गुंजन में ले जाए। जिस तरह दही को वलोया जाता है तभी मक्खन पैदा होता है, समझो। और मक्खन को जब ताया जाता है, गर्म किया जाता है, तभी घी होता है। इसी तरह ये वलोवा है। शास्त्रों में तो कहा गया है, मंदराचल पर्वत का वलोया कीदा और देव दानवों ने उनको वलोया, तभी तो 14 महारत्न निकले। समुद्र मंथन की बात कर रहा हूं मैं। जब समुद्र मंथन किया देव और दानवों ने, एक तरफ दानव थे, एक तरफ देव थे, और वसुकी नाग का डोरी बनाई। ये शास्त्र में बात आती है, संदर्भ यही है। देव दानव, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव विचारों का मंथन होता है ध्यानावस्था में।
तभी ये प्रकट होता है। इसी तरह मंत्र को घर्षण में लाना पड़ता है। चिंतन करने से जो प्रकाश उद्यमान होता है उनके साथ मन को लगाना है, तो मंत्रात्मा प्रकट होते हैं और आपकी इच्छा अनुसार वो फ्री हैंड बनाते हैं और आपको दर्शन देते हैं। आपको ऐसा लगता है हाँ मैंने आज ये भगवान के दर्शन किए, इनके पाछे तर्क अर्क यही है। मंत्र ही जब द्रुतिधर अर्थात प्रकाशमान देवत्व के रूप में प्रकट होता है। कितनी सहजता से ये बात कही गई है उपनिषदों में। द्रुतिधर ऊर्जाएं अर्थात प्रकाशमान देवत्व के रूप में प्रकट होते हैं। हमारी धारणा नहीं, जो सत्य में देवत्व है वो प्रकाशमान ही है। तत्व सर्वव्यापी तत्व परमात्मा है, ये देवत्व उनमें से ही प्रकट हुए हैं। हमारी इच्छा आकांक्षाएं प्रकट करने के लिए ये प्रकाश स्वरूप जो ईश्वर का है, 5 तत्वों से जो बनता है वो प्रकाश, और वही प्रकाश हमारी तमाम इच्छा आकांक्षाएं पूरी करता है। तो शुरुआत में हम उनको ध्याते हैं। जब उनको ध्यानने के बाद ऐसा लगता है अभी कोई त्रुटि है, ये तो प्राप्त हो गया, मगर जो हमारा मूल स्वरूप आनंद है वो नहीं मिला, तभी और भी गहराई में जाने से आपका मूल स्वरूप सच्चिदानंद है, उनकी तरफ आप अग्रसर होते हो। और लास्ट गोल हमारा यही है, परम प्राप्ति। ये भी हो सकता है, सतत चिंतन मनन करते रहें, ये कार्य भी होगा ही। तब उपासक और उपास्य के बीच का भेद लय हो जाता है। यही कहा उपनिषद ने। कब? जब आप उस प्रकाशमान द्रुति में आपका मन लगाते हैं, तब उपासक यानी आप और उपास्य यानी परमात्मा के बीच का भेद लय हो जाता है। ये लय होना ही प्रमुख भूमिका है समाधि की प्रथम कक्षा। ये धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। तो यहां ठहरना है। कहां तक? जहां तक आपका गोल प्रकट न हुए। प्रकट होने के बाद समर्पण भाव, बिना समर्पण से ये नहीं होता है। गुरु वहां आपको टोकता है, अब उनके साथ एक हो जाओ, क्योंकि कई जन्मों के बाद ये प्रकट होता है तो हमें आनंद मिलता है, सतत उनको देखने का मन करता है, उनको देखते रहें देखते रहें देखते रहें। मगर अभी गोल नहीं सिद्ध हुआ है, अभी द्वैत है। आप हो, वो भी है। रोज उनको देखो 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 देखो। जब आप उनको समर्पण कर देते हैं, मन का, बुद्धि का, चित्त और अहम का, ये 4 जब आप उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, 4 साधन के साथ, ये 4 साधन उनको प्राप्ति करने में साधन थे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ऐसा समय आया है, चारों का विलय जो सामने प्रकट हुआ है,
उनके चरणों में रखना है। तभी तो हमारे शास्त्र में विधि बताई है। शिवालय में आप जाते हो, सावन महीना में बिली चलाते हो। ये बिली क्या है? बिली प्रतीक के सिवा कुछ नहीं है। ये लास्ट स्टेज है अहम समर्पित करने का। आपके अंदर तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण है। उनके द्वारा हमारे हर एक कार्य होते हैं। अब लय करने का समय आ गया है। परमात्मा शिव चैतन्य निराकार चैतन्य है और आप उनका ही स्वरूप है। मगर इनके और आपके बीच में ये तीन गुण हैं, तम रज सत्व। उनको समर्पित कर देना है। हे परमात्मा, मेरे अंदर तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, अलग अलग घटना से प्रकट होते। मैं आज उनको समर्पित करता हूं आपको। बिल्ली 3 पत्ते तम रज सत्व का प्रतीक है। जिस तरह मंत्र प्रतीक है, मंत्रात्मा हमारा गोल है, इसी तरह हमारा गोल, लास्ट गोल होता है शिव चैतन्य के साथ एक हो जाना। निराकार से सगुण से निर्गुण, आकार से निराकार। इस निराकार में एक हो जाना कब होगा? ये कि आपके अंदर आप ही भाव से, प्रेम से तम रज सत्व को, निराकार को, इस शिव को समर्पित कर दे। जब ये 3 गुण आपसे ब्रह्मांड में अंदर, इस निराकार के अंदर लय हो जाते हैं तो बचते हो आप आत्म तत्व। तभी परमात्मा के साथ एक हो जाना है। ये लास्ट प्रक्रिया है। उनको समझे, मंत्र को मंत्रात्मा के साथ लय हो जाए। तभी अभी तक आपको सविकल्प समाधि थी, वहां अभी भी संकल्प विकल्प प्रकट होते थे। भगवान प्रकट हुए, फिर भी आप भी हो। भगवान का ये स्वरूप मेरे को अच्छा लगा, आज ये दर्शन दिए तो वो भी अच्छा लगा, ये कहने वाले अभी आप हो। ये द्वैत है, आप परमात्मा, आप भगवान। जब उनको समर्पित हो जाते हैं तभी अलग दशा प्रकट होती है। यही समाधि है, इसको निर्विकल्प कह रहे। कोई संकल्प विकल्प नहीं है, निर्विकल्प बस है, बस मैं हूं, बस और कुछ नहीं है। तो ये समर्पण करना बहुत जरूरी है। आज भी कई साधक उच्च लेवल में पहुंचे हुए हैं, मगर अभी तक वो द्वैत में ही है। साकार गुरु तत्व है, फिर भी समर्पण भाव नहीं प्रकट हुआ है। आपके अंदर देवत्व प्रकट हुआ है, संकल्प सिद्धि आपके पास है, आप संकल्प करते हो, लोगों का कार्य भी होता है, वो वहां अटक गए हो। अभी एक सर्वोत्थान बाकी है जो हमारा कई जन्मों का है, संपूर्ण समर्पण। आज की भाषा में संपूर्ण लॉकडाउन। शटर पार लगा दो, मैं हुई नहीं, मगर अभी भी जो मन के थोड़े बाद हिस्से बाकी हैं वो आपको रोकते हैं। संपूर्ण समर्पण दे कर दूंगा, यानी मन को दे दिया तो मैं क्या करूंगा, ये भाव आज भी है। हमारे ओम तपन के कई साधक वहां तक पहुंचे हुए हैं, मगर ये भाव से अटके हुए हैं। जो दे दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि जिंदगी भर मन बुद्धि चित्त अहंकार से काम किया है। अब ये साधन भी दे दिया
तो मेरा क्या होगा? अरे भाई समझो, जिस तरह आप परमात्मा को भोग लगाते हो, नैवेद्य धरते हो ना भगवान को, क्या भगवान सब ले लेते हैं? नहीं, उनको शुद्ध करके आपको देते हैं, प्रसाद के रूप में आपको देते हैं। इसी तरह आप जब मन बुद्धि चित्त अहंकार को गुरु को सौंप दोगे, नहीं मेरा तेरा तुझको, तो मेरा कुछ नहीं है, तब यही चार साधन गुरु तत्व संपूर्ण शुद्ध करके आपको वापस देंगे। बेटा तू ले, अभी और भी कई कार्य करने हैं, मगर उनका स्वरूप चेंज हो गया होगा। जब आपने लय हो गए, गुरु साथ कर एक लय हो जाओ, दे दो, वो रखेंगे नहीं मगर शुद्ध करके देंगे। तभी तो हमारे दिवाली के पर्व में, धनतेरस में धन की पूजा है। आप उनको शुद्ध करते हो और भगवान के सामने रखते हो, माँ लक्ष्मी के सामने रखते हो। अभी तो यही कह दो तेरा तुझको अर्पण। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि धन उपार्जन में हमने कई अंडे गंडे किए हैं, तभी तो धन पैदा हुआ है। ये अशुद्ध है। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने कैसी ये व्यवस्था बनाई है, 12 महीने में जो भी धन उपार्जन हुआ है उनको दे दो। दो कार्य होंगे, धन शुद्ध होगा और शुद्ध मन धन का औरा भी शुद्ध होगा, तो आपके घर में वातावरण पॉजिटिव होगा, सत्व गुण का होगा और ये धन आनंद ही लाएगा। वरना के क्लेश कटु राग द्वेष से जो बनाया गया है, वो राग द्वेषी जो आप बीज बोओगे वही तो उगेगा। आपने कलुषित धन बोया तो राग द्वेष ही मिलेंगे वारस में। तो आपको जिसके प्रति प्रेम है, कुटुंब कबीला को, उसमें आप क्या दोगे? इसलिए हमारे पुरखों ने ये प्रथा लगाई है, शुद्ध धन से शांति आती है घर में। तो ये हमारा सनातन धर्म एक बहुत ऐसी रश्मियां हैं हमारे पुरखों के द्वारा, हम उनको समझदारी के साथ करें तो हमारे जीवन में सच्ची शांति, आनंद, सुख व्यवहार में आता है। तो यह बात फिर से दोहरा रहा हूं कि ये देवत्व प्रकट होने के बाद आपको समर्पण करना है। ज्यादातर क्या होता है, माँ बाप पुरखे हमारे घर में हैं, तभी हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। ये वास्तविकता है। वो जब देव हो जाते हैं, इनके बाद अगरबत्ती पूजा की जाती है। कितनी कटुता है हमारे जीवन में, बिन समझदारी है। जब चेतन सामने है तो उनकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि यही संस्कार हमें वारस में मिले हैं। उनको चेंज करना होगा। उनके आनंद की एक लहरी, उनके हृदय से उठा एक भाव आपको जीवन में बदलाव कर देता है, मगर हम तभी उनसे दूर भागते हैं। गुरु के साथ यही होता है। कभी ये शिष्य मेरे को समर्पण हो जावे, मैं उनके मैंने जो शिक्षा उत्पादन की है, जो शक्तियाँ उत्पादन करी है, वो देने का समय है, मगर कोई तभी ध्यान नजीक आता ही नहीं है। उनके पास जो है उस खिलौना से खेलता रहता है, समर्पण भाव नहीं होता है। जब गुरु देव हो जाएंगे ना, तभी पछतावा होगा, तभी उनको पूजोगे, तभी आरती भोग लगाओगे। जब चूड़िया चिड़ गई अब पछताए क्या होता है, यही तो होगा। ये सत्य वास्तविकता है। इसलिए कहता हूं, जो आपका गोल है, इस जब मंत्रात्मा प्रकट होता है, एक हो जाओ, ट्राई तो कर लो, मुनाफा ही मुनाफा है।
जो आपका गोल सिद्ध हो जाएगा और वो लय होने से वो मंत्रात्मा की वो प्रकाश शक्तियां आपके अंदर अवतरित होगी। कितना बड़ा कार्य होगा। परमानेंट प्रकाश में ऊर्जाएं, प्रकाश में शक्ति, प्रकाश में देवत्व आपके अंदर अवतरित हो जाएगा। जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे वो 2 कदम आगे आएगा। उनकी तो इच्छा है आपके मन मंदिर में स्थिर होने की, मगर आप उनको बुलाओ तब ना। उनको प्रेम से बुलाओ, परमात्मा मेरे अंदर भी आज आप ही हो। परमानेंट मेरे हृदय स्थान में परमानेंट आपका निवास हो जाए, बस मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ नहीं चाहिए। मेरे पहले गोल था मैं ये मांगूंगा, ये लूंगा, ये करूंगा, अब नहीं है। अब आपके सिवा मेरे को कुछ न चाहिए। आप मेरे हृदय में बैठ जाओ। वो कब बैठेंगे? जब आप प्रेम से समर्पण हो जाएंगे। तो आपका यही एक दिन है जो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जय सच्चिदानंद।